हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, उस दिन हमने 4 क्वेश्चन किए थे जिसमें हमें रिलेशनशिप बताना था। आज हम 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि जो भी हमने पढ़ा था उसको हम एकदम परफेक्ट तरीके से और क्वेश्चंस बना पाए। फिर उसके आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका जो भी डाउट्स होगा वो इसके अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन है F इज द ब्रदर ऑफ A। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चनों में रिलेशनशिप को तोड़ तोड़ के दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं, उसी हिसाब से दिए होते हैं। तो हम लिखेंगे F इज द ब्रदर ऑफ A। तो F ब्रदर है तो प्लस किसका, A का। सेम जनरेशन है इसलिए हम लोग सेम लाइन में लिखेंगे। C इज द डॉटर ऑफ A। जो C है वो डॉटर है A की, तो A ये रहा, C इज डॉटर मीन्स माइनस। K इज द सिस्टर ऑफ F। K जो है वो F की सिस्टर है, तो K इज द सिस्टर, सिस्टर मीन्स माइनस। G इज द ब्रदर ऑफ C। जो G है वो C का ब्रदर है। ओके, तो हु इज द अंकल ऑफ G। अब आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए कि जो C और G है ये दोनों A के बच्चे हैं। अभी मेल है फीमेल है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हु इज अंकल। अब क्वेश्चन में इसका ये भाई है, A का भाई F है, तो अंकल कौन हुआ G का, F। तो आंसर इज F। F इज अंकल ऑफ G। ओके, चलिए आइए और क्वेश्चन देखते हैं। C इज द वाइफ ऑफ B। तो आंसर है C इज वाइफ ऑफ B। हमने यहाँ इस तरीके से लिख दिया है। E इज द सन ऑफ C। जो E है वो C का सन है। E इज द सन ऑफ C। आगे A इज द ब्रदर ऑफ B। A इज द ब्रदर ऑफ B। तो हम B के बगल में A ब्रदर है तो प्लस B एंड फादर ऑफ D। ओके, इस चीज को देखिए, एक चीज को आप अभी मैं जस्ट इस क्वेश्चन के बाद ही आपको वो चीज बताती हूँ, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में बताती हूँ। कभी भी जैसे कि आप इस पॉइंट को पढ़िए, A इज द ब्रदर ऑफ B एंड फादर ऑफ D। मीन्स ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही लाइन की बात कही जा रही है। अभी मैं इसी चीज को आपको पूरा क्लियर तरीके से बताऊंगी। जब भी क्वेश्चन में 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर एंड लगाए हैं और वो सेम उसी बंदे की बात चल रही है, जैसे A इज द ब्रदर ऑफ B। जो A है वो B का भाई है और D का फादर है। तो ये जो और या ये एंड जो वर्ड है वो पहले पर्सन के लिए लगाया जाता है। तो ये जो एंड है ये A के लिए लगाया जा रहा है। तो A इज फादर ऑफ D। A इज फादर ऑफ D। तो यहाँ पर ये D आया। ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड D। अब ये देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। सुनिए, मान लीजिए ये आपकी मम्मी, ये आपके पापा और ये पापा के A जो है वो भाई है। तो अब भाई के बच्चे और आपके बच्चे मीन्स आपके चाचा के बच्चे और आप, क्या रिश्ता है, तो हम क्या बोलेंगे, कजन। कजन क्या रिश्ता है, तो कजन। चलिए आगे, A इज B's सिस्टर। जो A है वो B की सिस्टर है। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका आंसर। यहाँ लिख देती हूँ A इज B's सिस्टर। जो A है वो B की सिस्टर है। A इज B's सिस्टर। C इज B's मदर। जो C है वो B की मदर है। तो हम इस तरीके से ऊपर लिखेंगे C इज B's मदर मीन्स माइनस। ओके, D इज C's फादर। ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, स्लाइड को यहाँ से मिटा देते हैं। हाँ जी, आगे है C इज B's मदर। ओके, D इज C's फादर। जो D है वो
सी के पापा है, D is C's father, E is D's mother, जो E है वो D की मम्मी है, E is D's mother, okay, so then how is A is related to D, जो ये A है और ये D का क्या रिश्ता है? तो देखिए, आपका भाई या बहन ये आपकी मम्मी है और मम्मी के पापा, इंग्लिश में हम उनको नाना बोलते हैं। अगर आपके ऑप्शन में मैटरनल ग्रैंडफादर होगा तो आप उस पे ओके करेंगे, नहीं तो नॉर्मल ग्रैंडफादर पे ओके कर दीजिएगा। ओके, तो ये तो हुए जो हमने लास्ट क्लास में रिवाइज किया था। अब थोड़ा सा मैं आपको ये एंड वगैरह के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मैं अभी आपको करवा रही हूँ। ओके, हाँ जी, तो ये रहे हमारे वो जो मैं आपको भी बोली थी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कहने को छोटा है, लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि पेपर में ये चीज हमें फंसा देते हैं। देखिए, A is a brother of B, जो A है, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। A जो है ब्रदर है B का, ठीक है, और who is the father of C, कभी भी इस तरीके से एक ही लाइन में फिर अटैच करके हु लिखा है तो ये जो हु है ये सेकंड पर्सन मींस बी की बात चल रही है। तो हम कहेंगे ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, जो ए है वो बी का भाई है जो फादर है सी का, मींस ये जो हु है ये बी की बात कर रही है, तो जो बी है वो फादर है सी का, फादर है सी का। इस तरीके से इसकी इक्वेशन बनती है, या कह लीजिए टेबल बनती है। अब दूसरे में देखिए, A is a brother of B, मैं यहाँ लिख देती हूँ A is brother of B, A is brother of B, सेम चीज। एंड, अब ये जो एंड है ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। हमेशा याद रखिए, कहीं भी आपको अगर हु मिलता है तो ये सेकंड पर्सन की बात करता है, लेकिन किसी भी बाकियों में या और भी कहीं भी आपको अगर एंड, बट, वाइल या फिर कुछ ना इस से स्टार्ट हो तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात करता है, मीन्स कि ए की बात हो रही है। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। A is brother of B and means A is father of C, A is father of C, हमेशा। तो इन सभी की इक्वेशन सेम बनेगी, ये सेम इक्वेशन बनेगी। यही चीज मुझे आपको बतानी थी। कभी भी आपको भी लग रहा हो ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन जब आप पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने ये चीज आपको क्यों बताया। तो हमेशा याद रखिए, कहीं भी अगर हु का यूज है तो उस हु का मतलब फर्स्ट पर्सन, सॉरी उस हु का मतलब सेकंड पर्सन की बात हो रही है, लेकिन एंड, बट, वाइल और इज ऐसा लिखा होगा तो मीन्स फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम फैमिली वाले क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हम करेंगे मेंबर काउंट वाले। मेंबर काउंट वाले क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उसमें मैंने 2 क्वेश्चन लेकर आई हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए, क्वेश्चन है ईच चाइल्ड इन अ फैमिली हैज एट लीस्ट 4 ब्रदर एंड 3 सिस्टर। हर बच्चे के 4 भाई और 3 बहनें होनी चाहिए। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो कम से कम बच्चों की संख्या कितनी है। देखिए, हर बच्चे के 4 भाई और 3 बहनें होनी चाहिए। हर बच्चा चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अच्छा, तो नॉर्मल तो हम लिख लेते हैं 4 भाई और 3 बहनें। तो हमें पता है भाई को मेल मीन्स प्लस और फीमेल को माइनस। तो मैंने लिखा 4 प्लस और 3 माइनस। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या सब बच्चे के 4 भाई और 3 बहनें हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इनका नाम दिया P, Q, R, S, A, B, C। मैं आपसे कहती हूँ क्या P के पास 4 भाई है। देखिए, P अपने आप को काउंट नहीं करेगा, हर बच्चे के पास अलग से 4 भाई होने चाहिए। मीन्स क्या P के पास 4 भाई हुए, 1, 2, 3, तो 1 कम है।
क्या 3 बहनें हैं पी के पास? तो 1 2 3, हाँ 3 बहनें हैं लेकिन भाई एक कम है, इसका मतलब एक भाई और होगा टी। ठीक है, अब देखिए क्यू के पास भी 4 भाई पी आर एस टी और 3 बहनें ए बी सी। ऐसे आर के पास 4 भाई पी क्यू एस टी ए बी सी। ऐसे एस के पास 4 भाई और 3 बहनें। अब मैं आपसे कहूं क्या ए बी सी के पास, देखिए क्या बोला गया है, कम से कम, एटलीस्ट वर्ड का यहाँ यूज किया गया है। एटलीस्ट मीन्स कम से कम 4 भाई और 3 बहनें होनी चाहिए, भले ही ए का ज्यादा हो जाएगा चलेगा। ठीक है, चलिए अब क्या ए के पास 4 भाई है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, कम से कम 4 तो है ना, 5 है कोई बात नहीं लेकिन 4 है। लेकिन मैं ये कहूँ क्या ए के पास 3 बहनें हैं? नहीं है, तो हम एक बहन और बनाएंगे डी। अब ए के पास 3 बहन 5 भाई, बी के पास 3 बहन 5 भाई, ऐसे ही सी और डी के पास। तो क्या था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन? तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हुए? 5 और 4, आंसर इज 9। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से। इन अ फैमिली 1 ग्रैंडफादर, एक दादा, 1 ग्रैंड मदर, एक दादी है। देखिए एक दादा है एक दादी है, ठीक है, चलिए ये बना लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ दिखेगा, ठीक है, 1 ग्रैंडफादर, या फिर एक काम करते प्लस माइनस करके शो करते, प्लस और ये माइनस, ये हमारे ग्रैंडफादर और ये ग्रैंड मदर। आगे है 2 फादर्स, अब यहाँ पर 2 पापा है, 2 पापा, लेकिन आगे तो पढ़ ले, 2 मदर्स, 4 चिल्ड्रन, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। देखिए हमें ना इस पॉइंट को यूज कीजिए कि यहाँ पर 3 ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करी गई है, मतलब उनके 3 पोता पोती है। तो यहाँ पर कोई आएगा उसकी शादी हुई होगी, यहाँ पर कोई आएगा इन दोनों में शादी हुई है, इनके 3 बच्चे हैं। अब कौन कौन से हैं? लड़का है लड़की है हमें नहीं पता, लेकिन 3 है, तो हम इनको इस तरीके से शो करेंगे, 1 ब्रदर 2 सिस्टर। अब देखिए ये दादा ये दादी, इनमें भाई बहन का रिश्ता हो नहीं सकता, इनके बच्चे इनकी वाइफ, इनमें भाई बहन का रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन है इनमें तो हो सकता है। क्या है? 1 ब्रदर, एक भाई है और 2 सिस्टर है, तो एक भाई मतलब प्लस 2 माइनस हुए, ठीक है। 2 सन, अच्छा 2 बेटे हैं, 2 सन 2 सिस्टर, 1 ब्रदर 2 सिस्टर, ओके ओके ठीक है, एंड 2 सन लिखा गया, लेकिन हमें ये दिख रहा है यहाँ पर एक ये सन है, लेकिन मैंने आपसे ये भी तो कहा है कि ये दादा है ये दादी है, इनके बच्चे होंगे तभी तो इनके पोता पोती होंगे, तो यहाँ पर एक इनका लड़का है एक इनकी बहू है, तो यहाँ पे 2 सन, देखिए इनका बच्चा ये है, इनका बच्चा ये है, तो दोनों ही लड़के हैं, तो मीन्स 2 सन हो गए। ओके, ये लाइन कंप्लीट, ये लाइन कंप्लीट, ये लाइन कंप्लीट, और हमारी ये ग्रैंडफादर कंप्लीट, ग्रैंड मदर कंप्लीट। अच्छा 2 फादर, तो देखिए 2 फादर में एक तो ये ग्रैंडफादर जो है ये अपने बेटे के पापा, और ये जो है ये इनके पापा, मीन्स 2 पापा बन रहे हैं, तो ये रहा और ये रहे, तो हमारे 2 फादर भी हो गए। अच्छा 2 मदर, देखिए इनकी जो मम्मी ये जो है ये इनकी मम्मी, और ये जो है ये इन बच्चों की मम्मी है, तो यहाँ पे 2 मदर भी हो गई। ओके, 4 चिल्ड्रन, देखिए 3 तो इनके पोता पोती हो गए, लेकिन इस दादा और दादी का एक लड़का भी तो है, ये तो बहू है, लेकिन ये एक लड़का, मीन्स इनके अब यहाँ पे बच्चे कितने हैं? तो 1 2 3 4, 4 चिल्ड्रन। ओके, 2 डॉटर, 2 बेटियां हैं, तो ये रही 1 2 बेटियां, ये भी कंप्लीट। 1 फादर इन लॉ, बिल्कुल सही है। देखिए अभी इनके जो है इन बच्चों की शादी नहीं हुई है,
तो ये तो फादर इन लॉ नहीं बने, लेकिन ये जो दादाजी है ये तो बन गए ना, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, वन मदर इन लॉ, ठीक है भाई, ये रही सास, ये भी कंप्लीट हो गई। वन डॉटर इन लॉ, एक बहू है, क्योंकि इन दोनों का बच्चा ये, इसकी बीवी ये, तो वन एक बहू भी है हमारे पास। तो हाउ मैनी पर्सन, कितने लोग हुए, 1 2 3 4, 4 3 7। बहुत छोटा परिवार है, ठीक है, 7 मेंबर्स है इस घर में। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ना आया होगा तो फिर से रिपीट करके देखिए, ठीक है। तो फैमिली वाले में हमें इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चंस इसके और कर लेते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। ए फैमिली हैज अ मैन, हिज वाइफ। फर्स्ट लाइन, ए मैन एंड हिज वाइफ, वो है और उसकी वाइफ है। तो पहला फैमिली, ये आदमी और ये उसकी वाइफ। They are 4 sons, उनके 4 बेटे भी हैं। तो बना लीजिए 4 बेटे, 1 2 3 4। And their wives, तो इनकी वाइफ भी है, तो गैप दे देते हैं, प्लस प्लस प्लस, इनकी वाइफ माइनस 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 माइनस। अच्छा, अब the family of every son also have 3 sons and 1 daughter। जितने भी लड़के हैं उनके every son also तीन लड़के हैं और 1 बेटी है। तो अब इनकी क्या होगी, 3 लड़के, तो 1 2 3 1 बेटी, तो 1 2 3 1 बेटी, 1 2 3 1 बेटी, 1 2 3 1 बेटी। Question is, find out the total number of male member in the family। कि इस फैमिली में टोटल मेल मेंबर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। The answer is 17। ओके, आई होप कि आपको पसंद आया होगा या समझ आया होगा। अगला, इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर मदर। तो कौन कौन है, फादर और मदर। तो फादर शादी हुई मदर से, 3 मैरिड सन एंड 1 अनमैरिड डॉटर। उनमें 3 उनके मैरिड सन हैं। तो पहले तो 3 बेटे बना लीजिए, शादी हुई माइनस से, शादी हुई माइनस से, शादी हुई माइनस से, आगे एंड 1 अनमैरिड डॉटर, इसकी 1 बेटी भी है इनकी। ओके, मैरिड डॉटर ऑफ द सन 2 हैव 2 डॉटर ईच एंड 1 हैज अ सन। लिखा है ऑफ द सन, बेटों में से 2 हैव 2 डॉटर, 2 के पास 2 बेटी है। तो मान लीजिए इनके पास 2 बेटी, आपको दिख रहा है, हाँ जी, इनके पास 2 बेटी, इनके पास 2 बेटी, 2 डॉटर ईच एंड 1 हैज अ सन। एक के पास क्या है, बेटा है। तो हाउ मैनी फीमेल मेंबर, अब फीमेल मेंबर पूछा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर इज 9 करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आज हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, फिर साथ में हमने आज फैमिली वाला एकदम टॉपिक खत्म कर दिया। तो इसके आगे की जितनी भी क्वेश्चंस हुए या टॉपिक हुए वो अब हम अगली क्लास में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।